फटाके फोड़ना बुरा नहीं है, फटाके फोड़ना अच्छा है कि कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुणा, जी। 4 प्रकार की रात्रियां बताई हैं। लेकिन विशेष रूप से दीपावली का जो पर्व हम सभी 20 अक्टूबर 2025 वार सोमवार को ही मनाए। तो श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल निवासिनी महालक्ष्मी नमः, सबकी माई आओ माई करो भलाई, ना करो तो नो नाक चौरास सिद्धों की दुहाई। यदि आप इस तरह के कुसंग करते हो तो माँ लक्ष्मी कभी आपके घर नहीं आएगी, फिर आपके ऊपर ऋण बढ़ता जाएगा, आपके घर परिवार में कलह होगा, आपके घर परिवार में दुख होगा, चारों तरफ दुख ही दुख व्याप्त होगा और अंतोगत्वा ऐसा दुखी आदमी फिर सुसाइड कर लेता है। जय श्री राम दोस्तों, मैं अक्षय शर्मा आज मंदसौर के प्रसिद्ध कथावाचक, ज्योतिष आचार्य, आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री जी के साथ में इस पॉडकास्ट में उपस्थित हुआ हूं। हमारे साथी और सहयोगी शुभम पटेल जी का भी मैं स्वागत करता हूं और इसी के साथ में आचार्य जी को भी प्रणाम करता हूं और इनका हमारी जनता की तरफ से स्वागत करता हूं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत अक्षय भैया, आपने हमें इस शुभ अवसर को दिया है। हमारी तरफ से आपको भी मंगल शुभकामना दीपावली पर्व की, और सभी बाबा भोले के सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और बहुत बहुत दीप महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, मंगल कामना, आशीर्वाद देते हैं। जी, पंडित जी अभी कोटा क्षेत्र में रह रहे हैं और यहीं पर इनका कार्य संचालन हो रहा है। तो हम पंडित जी से बहुत ही अच्छी वार्तालाप शुरू करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये वार्तालाप आपकी दिवाली को बेहतर से बेहतर बना सकती है। तो हम पंडित जी से वार्तालाप शुरू करते हैं और इसी के साथ में हमारा पहला प्रश्न है कि पंडित जी ये दिवाली का पर्व है क्या, इसे क्यों मनाया जाता है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। दीपावली का जो पर्व है हम सभी सनातनी भाइयों के लिए बड़ा विशेष और बड़ा समरसता का त्योहार है। हम सभी सनातनी भाइयों को इसे बहुत आनंद से मनाना चाहिए। जी। ये दीप महोत्सव या यूं कहें दीपावली, तो दीपावली का यदि संधि विच्छेद हम करते हैं तो दीप प्लस वाली, यानी जहां दीपों की अनेक श्रृंखला हो, जहां भारत का हर कोना कोना दीपक से सजा हो, उसी दिन को दीपावली कहा जाता है। जी। उसी दिन को दीपावली के रूप में हम सब मनाते हैं। वैसे शास्त्रों में इसका विधान बताया है कि दीपावली पर्व जो है भगवान राम का 14 वर्ष वनवास भोगने के बाद रावण पर अहंकार पर विजय प्राप्त करके भगवान राम अयोध्या लौटे, तो अयोध्या वासियों ने भगवान राम का दीप जलाकर स्वागत किया और इसीलिए आज हम सभी उसी पर्व को आज तक मनाते आ रहे हैं। वैसे इसको देखा जाए तो ये दीपावली पर्व काम पर राम की विजय है, ये दीपावली पर्व अज्ञान पर ज्ञान की विजय है, ये दीपावली पर्व वैसे देखा जाए तो अंधकार पर प्रकाश की विजय है, ये विजय का प्रतीक है। इसलिए इस दीपावली पर्व को बड़ा शुभ और बड़े आनंद से मनाना चाहिए। ये दीपावली पर्व हमें कुछ संदेश देता है। हम सभी एक हैं, सभी वर्ण विशेष, सभी समुदायों के लिए ये विशेष त्योहार है। हम सब एक हैं, हम सब एक रहें, सभी एक भाईचारे से रहें। दीपावली पर आपने देखा होगा भाई भाई को मिठाई खिलाता है, पड़ोसी पड़ोसी को मिठाई खिलाता है। तो ये जो पर्व है ये सामाजिक समरसता का पर्व है, इसे आनंद से और समरसता से इसको मनाना चाहिए। जी, तो पंडित जी का कहना है कि इस समय अपने वेर भाव भुला दिए जाए और प्रेम से और सहयोग से इस दिवाली के पर्व को मनाया जाए। पर यहीं पर एक सवाल उठता है कि जब श्री राम जी अयोध्या पधारे थे तो पूजा श्री राम जी की होनी चाहिए, पर यहाँ पर पूजन श्री लक्ष्मी जी का होता है। तो हम पंडित जी से इस विषय पर जानकारी चाहते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। वैसे ये सबके लिए बेहतर प्रश्न है, आपने सभी की तरफ से किया है, तो इसका जवाब मैं आपको देता हूं कि शास्त्रों में अलग अलग विधान बताए हैं। वैसा मैंने आपको पहले ही विगत बताया है कि भगवान राम के अयोध्या लौटने पर ही इस पर्व को मनाया जाता है। लेकिन इसमें एक और कहानी जुड़ी हुई है, जो हमारे वेद व्यास जी महाराज है जिन्होंने 18 पुराणों को लिखा है। उन्होंने पुराणों में लिखा है, ग्रंथों में इसका विवेचन किया है कि इस लक्ष्मी पूजन का जो पर्व है, जब देवता और दानवों में युद्ध हुआ, जब देवता लोग दानवों से परेशान हो गए, तब भगवान विष्णु ने देवता को समुद्र मंथन का एक सुझाव दिया, समुद्र मंथन किया जाए। तो देवता और दानवों ने मिलकर जब समुद्र मंथन किया तो समुद्र मंथन में 14 रत्न प्रकट हुए। जी जी। और 14 रत्नों में जब मां लक्ष्मी का आगमन भी हुआ,
हाँ जी। वैसे 14 रत्न जब प्रकट हुए तो पहला रत्न हलाहल विष, कामधेनु, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, माँ लक्ष्मी, वारुणी मदिरा, अप्सराएं, धनुष, पांचजन्य शंख, अनेक प्रकार के 14 रत्न प्रकट हुए। तो माँ लक्ष्मी का भी प्रकट हुआ, माँ लक्ष्मी का भी आगमन हुआ। उस समय माँ लक्ष्मी ने भगवान नारायण को गले में वरमाला पहनाई और भगवान नारायण का वरण किया। ये वही दिन है जिसको हम दीपावली कहते हैं। अच्छा। इसीलिए माँ लक्ष्मी का पूजन भी इसमें विशेष और महत्वशाली होता है। साथ में कुबेर का पूजन भी होता है, साथ में लक्ष्मी के साथ गणेश पूजन भी होता है। तो ये दीपावली पर्व भगवान राम का आगमन, माँ लक्ष्मी का पूजन, माँ लक्ष्मी के साथ गणेश पूजन और कुबेर के पूजन को लेकर भी विशेष बताया जाता है। जी, तो दर्शकों, हम गणेश पूजन और विशेषकर कुबेर पूजन के बारे में पंडित जी से आगे विशेष जानकारी लेंगे। उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि दिवाली 20 तारीख को मनाई जाए या 21 तारीख को, संशय है तो आप उस पर अपने सुझाव दीजिए, क्लियर कीजिए। देखिए, विगत 2-4 वर्षों से दीपावली को लेकर बड़ा संशय उत्पन्न हो रहा है, लेकिन सबका अपना अपना मानना है। ये देश स्वतंत्रता का देश है, सभी अपने अनुसार दीपावली पर्व को मना सकते हैं, लेकिन शास्त्रोक्त यदि बात हम करें तो सभी को 20 तारीख सोमवार को ही दीपावली मनाना चाहिए। उसका कारण यह है कि दीपावली पर माँ लक्ष्मी का पूजन होता है और माँ लक्ष्मी का पूजन अमावस्या तिथि में होना चाहिए। और अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर 2025 को वार सोमवार को मध्याह्न 3:45 से प्रारंभ होकर 21 अक्टूबर को सूर्य अस्त से पहले ही अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है। तो ये अमावस्या तिथि जो है वो 20 अक्टूबर 2025 को ही रहेगी, रात्रि वेला में भी और सायंकाल वेला में भी। और अमावस्या में लक्ष्मी पूजन साय वेला में होता है, गोधूली वेला में। वैसे व्यापार वर्ग के लिए या अन्य समुदाय के लिए पूजन का अलग अलग समय निर्धारित है, लेकिन विशेष रूप से दीपावली का जो पर्व हम सभी 20 अक्टूबर 2025 वार सोमवार को ही मनाए तो बड़ा बेहतरीन और बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। जी, तो हम पंडित जी से आपसे हम आगे की और जानकारी चाहते हैं, जो कि हमारे व्यापारी वर्ग के लिए है, और घर के सुख समृद्धि लगातार बढ़ती रहे, वृद्धि होती रहे, अगली दिवाली इस दिवाली से 10 गुना ज्यादा बेहतर बने, तो उसके लिए कुछ विशेष मुहूर्त है जो आप हमें बता सकते हैं? जी, विशेष मुहूर्त तो दीपावली पर्व के पूजन को लेकर बड़े बड़े अच्छे शुभ मुहूर्त है, लेकिन यदि चौकड़िए की बात करें तो चौकड़िए भी है, और यदि लग्न की बात करें तो लग्न भी है। लेकिन व्यापार विशेष को लेकर यदि बात की जाए तो शुभ लाभ के चौकड़ियों में भी आप पूजन कर सकते हैं। और यदि और अच्छा बेहतर बनाना चाहते हैं तो गोधूली वेला, या और बेहतर बनाना चाहते तो वृषभ लग्न, और बेहतर बनाना चाहते हैं तो सिंह लग्न में भी आप पूजन कर सकते हैं। तो विशेष तौर पर हम जानना चाहते हैं कि सिंह लगन और वृषभ लगन का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि व्यापारी वर्ग सिर्फ इन्हीं लगनों को महत्व देकर इसी समय पर पूजा करता है। तो आप हमें विशेष वो समय बता दें पंडित जी जो वृषभ लगन और सिंह लगन का है, जिसमें माता लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी होती है। देखिए, चौकड़ी की बात करें तो 20 अक्टूबर 2025 को जो चौकड़ियां है वो 4:30 से लेकर 5:56 तक अमृत का चौकड़िया है। इस समय भी आप पूजन कर सकते हैं। और वाहन आदि का पूजन करना चाहते हैं वो चर चौकड़िए में, यानी 5:56 से लेकर 7:30 बजे तक भी आप पूजन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है गोधूली वेला का समय, जो 5:55 से लेकर 7:23 तक माता लक्ष्मी के लिए गोधूली वेला का समय बड़ा श्रेष्ठ है। यदि आपने बात करी वृषभ लग्न की, तो वृषभ लग्न तो बेहतर लग्न है। इस लग्न के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा शायद 7:30 बजे, 7:23 से 9:21 रात्रि के समय आप वृषभ लग्न में माँ लक्ष्मी का पूजन करें। और सिंह लग्न में यदि पूजन करना चाहे तो रात्रि के 1:51 से सुबह 4:02 तक का जो समय है वो सिंह लग्न का समय है। तो इस समय में आप पूजन माँ लक्ष्मी का कर सकते हैं। तो पंडित जी, आपने हमें विशेष तौर पर सिंह लगन और वृषभ लगन के बारे में बताया, लक्ष्मी पूजन का बहुत अच्छा समय बताया आपने। पर हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारा साधक वर्ग है या फिर जो आम आम व्यक्ति है जो चाहता है कि मैं माता लक्ष्मी के लिए समर्पित होकर कुछ मंत्र कर दूं, कुछ ऐसी साधनाएं कर लूं उस रात को कि मेरे को सिद्धि मिल जाए या मेरे को विशेष कृपा की प्राप्ति हो,
तो हमें उन के बारे में बताइए, उस रात के बारे में बताइए, उस रात के विशेष महत्व के बारे में बता दीजिए, जो कि आजकल मनोरंजन का क्षेत्र बना दिया, पटाखे फोड़ने हैं और पार्टी करनी है, लेकिन वो रात्रि कुछ विशेष है, उसमें क्या साधनाएं हो सकती है, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात बताई है कि आज के समय में दीपावली पर्व को सिर्फ मनोरंजन की तरह देखा जाता है। जी। लेकिन ये दीपावली का जो पर्व है, मनोरंजन का पर्व नहीं है। मनोरंजन के साथ-साथ ये दीपावली का जो पर्व है, ये साधनाओं का पर्व है। जी। इस दिन बड़े-बड़े अच्छे साधक लोग इस दिन का इंतजार करते हैं। बरसों से, सालों से इस दिन का इंतजार करते हैं कि कब ये रात्रि आएगी और कब मैं साधना करूं। तो जो साधक लोग हैं, ऐसा कहा जाता है कि जहां काम है वहां राम है, राम नहीं, और जहां राम है वहां काम नहीं। तो ये जो रात्रियां हैं, कामी लोग काम करते हैं, योगी लोग चिंतन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, साधक लोग साधनाएं करते हैं। तो हम कामी ना बने, हम मनोरंजन ना करें, हम योगी बने, हम साधक बने और माँ लक्ष्मी और भगवान की कृपा प्राप्त करें। शास्त्रों में दुर्गा सप्तशती एक पुस्तक है। दुर्गा सप्तशती में एक बड़ी अच्छी बात बताई है कि कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा, जी। 4 प्रकार की रात्रियां बताई है। कालरात्रि यानी दीपावली की रात्रि, अच्छा। महारात्रि यानी शिवरात्रि, जी। मोहरात्रि यानी कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि, और दारुण रात्रि यानी होलिका की रात्रि। ये 4 रात्रियां विशेष बताई है। इन रात्रियों में की गई साधना, इन रात्रियों में किया गया जप, इन रात्रियों में किया गया तंत्र साधना, इन रात्रियों में किया गया मंत्र साधना, इन रात्रियों में किया गया यंत्र निर्माण बड़ा विशेष और शुभ फल प्रदान करता है। तो इन रात्रियों में सभी साधक लोगों को मंत्र, तंत्र और यंत्र की साधना करनी चाहिए। ये साधनाएं विशेष होती हैं। तो पंडित जी, इसमें अपन मंत्र साधना में कौन से मंत्रों की साधना करें जो विशेष हमें फलदायी साबित हो? देखिए, मंत्र भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वैदिक मंत्र होता है, एक शाबर मंत्र होता है। तो वैदिक मंत्र अपनी जगह अपना काम करता है, शाबर मंत्र अपनी जगह अपना काम करता है। तो वैदिक मंत्र की यदि श्रृंखला में हम जाए तो ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, एक छोटा सा साधारण वैदिक मंत्र है। यदि थोड़ा और आगे बढ़े तो श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, ये एक छोटा सा ये भी मंत्र है। लेकिन और यदि साधक लोग आगे बढ़ना चाहे तो उस रात्रि में अपने कर्ज मुक्ति के लिए, व्यापार में बढ़ोतरी के लिए, माँ लक्ष्मी के शुभ आगमन के लिए, गज लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, शुभ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए श्री सूक्त, जो ऋग्वेद के मंत्र है, 16 मंत्र है जो श्री सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है, उन 16 मंत्रों को रात्रि भर पाठ करें, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। और एक और विशेष जो स्वर्ण वर्षा कराने वाला मंत्र है उसको कहते हैं कनक धारा स्तोत्र, जो शंकराचार्य द्वारा रचित है। ऐसे कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, इस पाठ से भी माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी। और चाहे तो रात्रि भर महालक्ष्मी के नमः की आप कमल गट्टे की माला से भी आप जाप कर सकते हैं। ये तो हो गई वैदिक मंत्र की बात। यदि शाबर मंत्र की बात करें तो शाबर मंत्र वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। शाबर मंत्र जो गुरु गोरक्षनाथ ने प्रकट किए हैं, तो ऐसे शाबर मंत्र हैं जिनमें अष्टलक्ष्मी शाबर मंत्र, श्री शुक्ले महाशुक्ले कमलदल निवासिनी महालक्ष्मी नमः, सतकी माई आओ माई करो भलाई, ना करो तो नो नाथ चौरास सिद्धों की दुहाई, इस प्रकार के शाबर मंत्रों की साधना भी आप कर सकते हैं। तो मेरा मानना है जिसमें आपकी रुचि हो आप शाबर मंत्र भी कर सकते हैं, आप वैदिक मंत्र भी कर सकते हैं। शाबर मंत्र का कोई प्रभाव खराब नहीं होगा, न ही वैदिक मंत्र का प्रभाव। ये दोनों ही माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कराने के लिए बड़े सहज और सरल है। जी, पर पंडित जी, जैसे हमें मंत्रों का ज्यादा ज्ञान नहीं है, जनसाधारण को ज्ञान नहीं है, तो वो साबर मंत्रों से कहीं नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो जाए या फिर कुछ उसमें गलती या चूक हो जाए तो उससे कुछ त्रुटि या कुछ नुकसान होने की संभावनाएं रहती है, फिर साबर मंत्र स्वतः सिद्ध है और उन्हें किया जा सकता है जनसाधारण के द्वारा? साबर मंत्र स्वतः सिद्ध नहीं है। वैदिक मंत्र की यदि बात करें तो वैदिक मंत्र को लंबे समय तक जाप करने के बाद सिद्ध किया जाता है, लेकिन साबर मंत्र में ऐसा नहीं है। साबर मंत्र में 1 माला, 2 माला, 5 माला, 11 माला पे ही वो साबर मंत्र सिद्ध हो जाते हैं।
तो साबर मंत्र और कोई नेगेटिव उसका प्रभाव नहीं है, सभी प्रभाव सकारात्मक है, उसका कोई दुष्परिणाम नहीं है। यदि आपने गलत बोला तो वो सिद्ध नहीं होगा, और यदि आपने सही उसका उच्चारण किया तो वो जल्दी सिद्ध हो जाएगा। तो आपने जो अभी जो साबर मंत्र बताया था, तो इसका उच्चारण किया जा सकता किया है। जा सकता है। तो पंडित जी, इसके साथ में हमें यंत्र और तंत्र के बारे में भी कुछ ज्ञान दीजिए, कुछ हमारा मार्गदर्शन कीजिए। जी, तंत्र के बारे में हम आपको बताएं कि तंत्र होता है तांत्रिक प्रयोग। हम तीन ही चीजों को मानते हैं हमारा सनातन: मंत्र, यंत्र और तंत्र। ये तीन चीजें ही विशेष मानी जाती है। तो तंत्र में यदि तंत्र प्रयोग की बात करें तो माँ लक्ष्मी के लिए कोई छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे प्रयोग आप करें। जैसे माँ लक्ष्मी की पूजन में आप माँ लक्ष्मी को कमल गत्ते चढ़ाए, माँ लक्ष्मी की पूजन में माँ लक्ष्मी को आप बड़े भाव से, श्रद्धा से आप गन्ना चढ़ाए, ईख चढ़ाए। माँ लक्ष्मी के लिए प्रयोग करें, आप माँ लक्ष्मी को हल्दी चढ़ा, हल्दी की गांठ। तो इस प्रकार छोटे छोटे प्रयोग भी करके आप तंत्र साधना के रूप में भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और यंत्र साधना की बात करें तो यंत्र साधना में विशेष रूप से प्रसिद्ध है जो सिद्ध दिशा यंत्र, अच्छा। जो माँ लक्ष्मी के लिए बड़ा विशेष माना जाता है। भोजपत्र पर इसका भोजपत्र पर ही इसको अंकित किया जाता है, इसको बनाया जाता है, और इस यंत्र को बनाकर भोजपत्र पर उसी रात्रि में सिद्ध किया जाता है, और फिर आप उसको ताबीज में बनाकर आप अपने व्यापार वृद्धि के लिए उसको पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं, तो बड़ा शुभ और अच्छा फल देगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पंडित जी, इसमें हमारे साथ में एक और कंडीशन आती है जनसाधारण के साथ में कि किसी भी पूजा को लेते हैं, कुछ बढ़िया पूजा है तो पैकिंग में लक्ष्मी जी के चरण आ जाते हैं, श्री यंत्र बना हुआ आ जाता है जो कि कश्यप पे बना हुआ होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या इन यंत्रों को घर पे स्थापित करना बिना किसी मार्गदर्शन के सही रहता है, या फिर ऐसे यंत्रों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए? मैं तो ऐसा मानता हूं कि इन यंत्रों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये यंत्र सिर्फ बेचने के प्रयोग में किया जाता है। बेचना इनका मुख्य उद्देश्य होता है, इनको बनाने की कोई विधा नहीं फॉलो की जाती है। बनाने का जो विधान है, जैसे स्वर्ण तार से, अनार के पौधे की कलम से, उससे इस यंत्र को बनाया जाता है। और इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसी रात्रि में बनाया जाता है, लेकिन ये सब अदर समय में बनाए गए हैं, तो इनका उतना प्रभाव नहीं है। आप अपने घर पर अपने हाथों से स्वनिर्मित यंत्र निर्माण करें, जैसे हमने आपको बताया सिद्ध दिशा यंत्र, या आप लक्ष्मी यंत्र का भी निर्माण कर सकते हैं। तो अपने हाथों से निर्माण करें और उसका पूजन करें, फिर अपने घर पर उसको स्थापित करें। चाहे तो भोजपत्र पर करें, चाहे ताम्रपत्र पर करें, अपने हाथों से निर्माण करेंगे तो बड़ा बेहतर और शुभ होगा। तो स्वतः अपने हाथों से निर्माण करना संभव है? संभव है ना, क्यों नहीं संभव है। आप, मैंने जैसे बताया आपको, आप उसको समझे, और जो भी यदि आप नहीं कर सकते तो आप हमसे संपर्क करके भी आप यंत्र अपने घर पर मंगवा सकते हैं। तो दर्शकों, अगर आप सिद्ध विषा यंत्र को मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जानकारी दी गई है, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप उसकी फुल डिस्क्रिप्शन यानी कि उसको बनाने का तरीका जानना चाहते हैं तो कमेंट करें कि हमें प्रक्रिया जाननी है। तो हमारा दूसरा पॉडकास्ट हम पंडित जी के साथ में रिक्वेस्ट करके टाइम लेकर हम शूट कर सकते हैं। तो पंडित जी, आज का जो समय है ना, ये भोग का समय बन चुका है। लोग, व्यक्ति जो हैं वो मनोरंजन में ज्यादा रुझान लेते हैं। तो दिवाली के समय दारू पीना, मटर गश्ती करना, नॉनवेज खाना और इधर उधर के फालतू की हरकतें करना, इनको ज्यादा महत्व दिया जाता है। मतलब दिवाली और त्योहार को डीजे बजाकर नाचना और यहाँ तक सीमित कर दिया गया है। तो दारू पीना कितना घातक हो सकता है और क्या इसके दुष्परिणाम होते हैं? क्या ये सही है या ये कितना गलत हो सकता है? इस पर आप प्रकाश डालिए। जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। आज की जनमानस में पुराने जो लोग थे वो तो फिर भी धार्मिक थे। ऐसा नहीं कि अभी के समय में धर्म नहीं है। अभी के समय में हिंदू ज्यादा है, हिंदू में जागृति आई है, सनातन में जागृति आई है। पटाखे फोड़ना बुरा नहीं है, पटाखे फोड़ना अच्छा है, लेकिन सिर्फ पटाखे ही ना फोड़े। मैंने आपको पहले भी बताया कि सिर्फ भोग विलास में अपनी जिंदगी को ना जिए, अपनी जिंदगी को साधना में लगाए, साधक बने। आपने बताया कि लोग शराब का सेवन करते हैं, पार्टी करते हैं, मनोरंजन करते हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। वो दिन हम सबके लिए विशेष होता है। उस दिन सुंदर स्वस्थ कपड़े पहने, स्वच्छ कपड़े पहने, मधुर भाषी बने,
सबके साथ अच्छा बोले, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें और इस प्रकार के बुरे जो कुसंग है उन कुसंगों से बचा जाए। यदि आप इस तरह के कुसंग करते हो तो माँ लक्ष्मी कभी आपके घर नहीं आएगी। फिर आपके ऊपर ऋण बढ़ता जाएगा, आपके घर परिवार में कलह होगा, आपके घर परिवार में दुख होगा, चारों तरफ दुख ही दुख व्याप्त होगा और अंतोतगतः ऐसा दुखी आदमी फिर सुसाइड कर लेता है। अपने ही स्वकर्मों के कारण व्यक्ति दुखी हो जाता है। तो ऐसे शुभ समय पर शराब आदि का सेवन न करके हमें देव बनना है, मनुष्य बनना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि समुद्र मंथन हुआ, उसमें 14 रत्न निकले, उसमें वारुणी मदिरा भी निकली। माँ हाँ लक्ष्मी जी। का प्रकट हुआ तो वारुणी मदिरा भी वहीं से प्रकट हुई। तो वारुणी मदिरा को देवताओं ने नहीं लिया, दानवों को दिया गया। अच्छा। तो जो मदिरा का सेवन करते वो देवता नहीं हो सकते, वो फिर असुर रहे। असुर ही, दानव ही कहलाएंगे। तो हमें दानव नहीं, हमें मानव बनना है और मानव बनकर समाज में जीना है ताकि लोग हमें अच्छा कहें, लोगों के बीच में हमारा अच्छा संदेश जाए। और मैं आपको पुनः बताना चाहता हूं कि दीपावली का जो पर्व है ये बड़ा समरसता का पर्व है, शांति का पर्व है और हमारा सनातन तो वैसे ही भाईचारे पर, सामाजिक समरसता पर, सभी का सम्मान करने के लिए बताया जाता है। तो हमारे सनातन में हम सबको इस दीप महोत्सव को बड़े आनंद से, बड़े खुशी से भगवान राम के, माँ लक्ष्मी के और भगवान गणेश के पूजन के साथ इसको मनाना चाहिए। तो आचार्य जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि लक्ष्मी जी के पूजन के साथ में गणेश जी का पूजन होता है, इस बात के पीछे क्या रहस्य है? देखिए, शास्त्रों में अलग अलग बात बताई है। माँ लक्ष्मी की कोई संतान नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। माँ लक्ष्मी के जब संतान नहीं थी तो एक समय भगवान, ऐसा शिव महापुराण में, भागवत महापुराण में और अन्य पुराणों में भी ये लेख मिलता है कि माँ लक्ष्मी के जब कोई संतान नहीं थी तो एक दिन माँ लक्ष्मी अपने आंखों से अश्रुधारा बहा रही थी। अच्छा। भगवान नारायण ने देखा, माँ लक्ष्मी से पूछा, देवी आप लक्ष्मी हो, सबको आनंद देती हो, सबको सुख देती हो, समाज में बिना लक्ष्मी के कुछ नहीं होता, जी। तो सबको सुख देने वाली आज दुखी कैसे, वो क्यों रो रही है? तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि हे प्रभु, धन से सुख नहीं मिलता। अच्छा। धन से सुख नहीं मिलता। सुख नहीं मिलता। मैं एक स्त्री हूं और स्त्री को सर्व सुख तब तक नहीं मिलता है जब तक वो स्त्री मां नहीं बन जाती। और मैं आज तक मां बनने का सुख नहीं प्राप्त कर सकी, यानी मैंने कोई सुख लिया ही नहीं है, तो इस कारण मुझे दुख है। तो भगवान नारायण ने कहा, देवी तुम्हारे दुख को मैं दूर नहीं कर सकता। तुम अपने दुख को दूर करने के लिए, जब दुख हो तो व्यक्ति कहाँ जाता है? अपने मित्र के पास। जी। जब व्यक्ति दुखी होता है तो वो अपने मित्र के पास जाता है, मित्र को दुख सुनाता है और सच्चा मित्र भी वही है जो उस दुख को सुनकर समाधान करे। तो माँ लक्ष्मी अपनी मित्र यानी माँ पार्वती के पास गई। अच्छा। माँ पार्वती के पास जाकर जब माँ पार्वती ने माँ लक्ष्मी की आंखों में आंसू देखे तो माँ पार्वती की गोद में दो दो पुत्र है, एक तरफ गणेश जी और एक तरफ कार्तिकेय जी। तो माँ लक्ष्मी ने और जब उस दृश्य को देखा कि पार्वती के तो दो पुत्र हैं और मेरे एक भी नहीं है, तो माँ पार्वती समझ गई मन ही मन। माँ पार्वती ने लक्ष्मी को पास में बिठाया और कहा, हे देवी मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ। और फिर वो सहेली कैसी जो सहेली का दुख कम ना कर सके। तो मैं आज से आपको कहती हूँ कि मेरा जो पुत्र गणेश है, ये गणेश आपको दत्तक पुत्र के रूप में सौंपती हूँ। तो माँ लक्ष्मी को माँ पार्वती ने भगवान गणेश को सौंप दिया। माँ लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हुई और माँ लक्ष्मी ने कहा, आज से गणेश जी मेरे पुत्र है, दत्तक पुत्र है। जी। और जो जो समाज, जब जब व्यक्ति दुखी होगा, धन से परेशान होगा, यदि व्यक्ति जिस दिन गणेश के साथ मेरी पूजा करेगा, अच्छा, लक्ष्मी के साथ जिस दिन व्यक्ति गणेश जी की पूजन करता है तो माँ लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है। माँ के साथ पुत्र की पूजा, आपने देखा होगा विवाह में गणेश के साथ पार्वती पूजन होता है, गणेश गौरी पूजन। हाँ जी, हाँ है ना? तो गणेश गौरी यानी गणेश का पूजन माँ पार्वती के साथ, और गणेश लक्ष्मी पूजन यानी दीपावली का पर्व है जिस दिन गणेश जी का माँ लक्ष्मी के साथ पूजन होता है। और जो समाज, जो जनमानस माँ गणेश का लक्ष्मी के साथ पूजन कर, भगवान गणेश का माँ लक्ष्मी के साथ पूजन करता है तो उसके घर में खुशहाली, उसके घर में लक्ष्मी का शुभ आगमन होता है।
अच्छा, ठीक है। बहुत सुंदर कथा है पंडित जी। और इसी के साथ में हमारे सामने एक और प्रश्न आता है कि जैसे कुबेर भगवान को भी हम धन के देवता बोलते हैं, तो उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ दिवाली के समय पर उनका भी कुछ मंत्र वगैरह है या फिर कुछ विशेष पूजन है? कुछ विधान देखिए, बताइए। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। कुबेर का जो पूजन है, वो ये दीपावली का जो पर्व है, 5 दिनों का पर्व है, हाँ जिसको जी। 5 दिनों के रूप में हम मनाते हैं, पंचदिवसीय पर्व जिसे हम कहते हैं। इसमें धनतेरस का जो दिन है, अच्छा, अच्छा। इस दिन कुबेर पूजन होता है। अच्छा, धनतेरस के दिन हमें अपने घर पर धन लेकर आना चाहिए, विशेष रूप से चांदी, अच्छा, अच्छा, अच्छा। सिल्वर का प्रयोग हम अपने घर पर करें, हुँ। चांदी का पूजन करें, कुबेर पूजन करें। और कुबेर के लिए विशेष अलग अलग मंत्र है, लेकिन साधारण मंत्र है ओम श्री कुबेराय नमः। अच्छा, इसी मंत्र से या पुरुषुक्त से या लक्ष्मी के मंत्र से आप कुबेर पूजन कर सकते हैं। और षोडशोपचार कुबेर पूजन करें, जिससे भगवान कुबेर आपके ऊपर खूब कृपा करें। जी। तो कुबेर जी की जैसे कुछ तस्वीर कोई भक्ति भाव में जो धन के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित व्यक्ति हो, वो भक्ति भाव में अगर बाय चांस कुबेर जी की तस्वीर अपने घर पे रखता है, तो वो कुछ हानिकारक होती है या फिर सात्विक देव हैं कुबेर देव? देखिए, कुबेर पिंगल है। पिंगल का अर्थ होता है जिनके एक नेत्र नहीं है। अच्छा, कुबेर ने मां पार्वती के ऊपर बुरी दृष्टि डाली, और उसी कारण कुबेर को मां पार्वती ने पिंगल नेत्र कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि कुबेर का कोई चित्र नहीं होता, कोई मूर्ति नहीं लगाई जाती है, लेकिन विशेष रूप से यदि आप धनतेरस के दिन कुबेर पूजन करते हैं, तो उस दिन अपने घर पर चित्र लगाकर, तस्वीर लगाकर आप कुबेर पूजन कर सकते हैं। कोई बुरा असर उसका नहीं पड़ेगा। तो आचार्य जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई वो बहुत विशेष थी और बहुत ही रुचिकर थी, जो अभी तक सुनने को नहीं मिली है। पर हाँ, अब सुन के दीपावली का महत्व बढ़ गया है और आने वाली दिवालियाँ हो सकता है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाए। तो आपका मैं हमारी पूरी टीम के साथ में बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद अक्षय भैया, और धन्यवाद पटेल साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस शो पर बुलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि पंडित जी बहुत बड़े साधक हैं। 10 महाविद्याओं की इनके जानकारी है और यही नहीं, इन्होंने साधनाएं भी बहुत बड़ी मात्रा में और बहुत लंबे-लंबे समय तक की है। तो जब हमारी पहले बात हो रही थी, तब हमें बात करके अनुभव हुआ कि साधना के विषय में आचार्य जी को बहुत विशेष ज्ञान और बहुत गहरा ज्ञान प्राप्त है। अगर आप साधक हैं या फिर आप धार्मिकता के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी रुचि है और आपके मन में कुछ भी संशय है, जिस विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं, जैसे कि लक्ष्मी यंत्र को बनाना की विधि अगर आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट कर दें। ये सारी की सारी चीजें आप कमेंट कर दें। अगर आपके मन में प्रश्न है तो कमेंट करें। हम आग्रह करेंगे पंडित जी से कि दोबारा इनसे मुलाकात हो सके। जय श्री राम। जय श्री राम।